हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग 12th क्लास का बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट को देखे हैं। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं आपका समन्वय को और सहकारिता को, कोऑर्डिनेशन को और कोऑपरेशन को। देखिए दो गो शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखिए आज का सेशन को शुरू करें उससे पहले चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट को। तो देखिए मोटिवेशन कोट क्या कहता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं आज का। तो देखिए आज हम लोग दो गो शब्दों को आज हम लोग विस्तार से समझेंगे। दो गो शब्द क्या क्या है, एक गो शब्द का नाम है देखिए समन्वय, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, और एक दूसरा आपका है देखिए जिसका नाम है आपका सहकारिता यानी कि कोऑपरेशन। आज हम लोग दोनों शब्दों को समझेंगे। देखिए बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत लोग जो नहीं जानते हैं वो क्या मानते हैं कि दोनों लगभग सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है, सेम नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। आज हम लोग इसी अंतर को देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑपरेशन क्या होता है। जरा गौर फरमाइएगा। कोऑपरेशन को थोड़ा हम लोग समझते हैं। चलिए कोऑपरेशन का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, और समन्वय का मतलब भी लगभग मिलजुल के काम करना ही होता है, लेकिन दोनों में सिमिलर होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ अंतर है, उसी को हम लोग आज देखेंगे। अच्छा, जैसे कि आप लोग समझिए, यहाँ पर हम एक बात समझाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कोऑपरेशन, समन्वय हम समझा चुके हैं। अब अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो इससे जस्ट पिछला वाला क्लास जाके देखिए, जिसमें हमने आप लोगों को समन्वय समझाया है यानी कि कोऑर्डिनेशन समझाया है। चलिए आज मैं हल्का सा आप लोगों को कोऑपरेशन समझाता हूँ, उसके बाद दोनों में अंतर बताता हूँ। तो देखिए कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब, अच्छा ऑपरेशन का मतलब सुने हैं आप लोग? ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है अकेले किया गया कार्य। ऑपरेशन का मतलब होता है अकेले किया गया कार्य को ऑपरेशन कहते हैं। जैसे जैसे कि डॉक्टर हॉस्पिटल में क्या करता है, ऑपरेशन करता है। तो ऑपरेशन करता है तो अकेले करता है, तो जो कार्य अकेले किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन, और जो काम मिलजुल के किया जाता है उसे कहते हैं कोऑपरेशन। अच्छा, जो डॉक्टर करता है ऑपरेशन अपना लैब में मरीजों का, तो कैसे करता है? अकेले करता है कि बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, कोई सब चीर फाड़ के, कोई माथा लेके घूम रहा है, कोई पैर लेके घूम रहा है मरीज का, तो कोई लीवर लेके घूम रहा है, तो कोई टंगड़ी लेके घूम रहा है, ऐसा करता है क्या? नहीं ना। मतलब क्या करता है कि एक डॉक्टर होता है, हाँ उसके सहायता करने के लिए बहुत सारे कंपाउंडर रहते हैं, नर्सेस रहते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन किया जाता है एक डॉक्टर के द्वारा किया जाता है एक निश्चित भाग का, है ना। तो अकेले जो काम किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? ऑपरेशन। लेकिन अगर मिलजुल के काम किया जाए तो उसे कहेंगे कोऑपरेशन। तो देखिए डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना कि कोऑपरेशन। अगर डॉक्टर कोऑपरेशन करने लगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मरीज को बचाएगा नहीं बल्कि मरा देगा। 5 गो डॉक्टर आ जाएगा, एक जन माथा का खोपड़ी का ऑपरेशन करने लगेगा तो एक जन पैर का ऑपरेशन करने लगेगा, मतलब एक इंसान को हर एक पार्ट को अलग 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 डॉक्टर लग जाएगा, और उसको चीर फाड़ के कोई देखेगा टंगड़ी लेके घूम रहा है, तो कोई देखेगा माथे का भेजा निकाल लिया और घूमने चला गया है, कोई डॉक्टर देखिएगा लीवर निकाल के अपना इलाज कर रहा है, तो उससे हम लोग कोऑपरेशन कहेंगे। तो देखिए ऑपरेशन और कोऑपरेशन आप लोग समझ गए होंगे, यानी जो काम अकेले किया जाता है उसे कहते हैं ऑपरेशन, और जो काम मिलजुल के किया जाता है उसे कहते हैं कोऑपरेशन। अच्छा, हम लोग कोऑपरेशन को समझ गए, अब हम लोग समझते हैं इन दोनों में अंतर को, जैसे कि समन्वय और सहकारिता यानी कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में अंतर को। देखिए लगभग देखा जाए तो दोनों का मतलब मिलजुल के काम करने से ही है, कोऑर्डिनेशन का भी और कोऑपरेशन का भी लगभग देखा जाए मीनिंग तो मिलजुल के काम करने से ही है, लेकिन अंतर है। देखते हैं अंतर क्या, जरा गौर फरमाइएगा। अंतर है ये देखिए, प्राय लोग समन्वय तथा सहकारिता दोनों को एक समान ही समझते हैं, है ना, बहुत कुछ समझते हैं, वे दोनों को पर्यायवाची मानते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इन दोनों में पर्याप्त अंतर है, बहुत सारा अंतर है। सहकारिता एक दूसरे की सहायता करने की भावना से संबंधित है। देखिए सहकारिता जो है, कोऑपरेशन जो है, सहकारिता यानी कि कोऑपरेशन, कोऑपरेशन क्या है? एक दूसरे की सहायता करने का जैसा है। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया कि डॉक्टर, कि 5 गो डॉक्टर आ गया, मान लेते हैं 5 गो डॉक्टर आ गया और एक मरीज का 5 पार्ट को तोड़फोड़ करने लगा, तो क्या करेगा कि एक दूसरे का सहायता कर रहा है कि एक डॉक्टर का काम ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए 5 गो डॉक्टर आ गया। तो उससे हम लोग उदाहरण है, 5 डॉक्टर अगर ऑपरेशन करेगा तब तो मरीज बचेगा भी नहीं, है ना। तो मिलजुल के काम करना और एक दूसरे की सहायता करने से, जरा गौर फरमाइएगा। देखिए इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कीजिए, जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं उसे अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए सहकारिता एक दूसरे की सहायता करने की भावना से संबंधित है, और इसका जो नारा है, इसका नारा क्या, जरा गौर फरमाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नारा क्या है कि सब एक के लिए और एक सब के लिए, यानी
सब एक के लिए, जो सब है वो एक के लिए है और एक सबके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा है किसका, सहकारिता का, यानी कि कोऑपरेशन का। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखिए सामान्य हित की पूर्ति के लिए ऐच्छिक एवं स्वतंत्र निर्णय द्वारा मिलजुल कर कार्य करना ही सहकारिता है। जरा गौर फरमाइएगा, स्वतंत्रता यानी किसी के दबाव में नहीं, किसी के डायरेक्शन में नहीं, अगर आप अपना सद्भावना दिखा करके मिलजुल के काम कर रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा, आपका सहकारिता कहलाएगा। सपोज मान लेते हैं कि आपके बड़ा भैया कोई काम कर रहे हैं, आपके बड़े भैया एक काम कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, भाभी भी लगी हुई है, भैया भाभी लगे हुए हैं, ठीक है, भैया भी देख रहे हैं लगे हुई है, और भैया लगे हुए हैं, और भाभी भी क्या कर रही है, लगी हुई है, और आप देख रहे हैं कि भाई दोनों जो है सो भैया भाभी काम में लगा हुआ है, तो आप अपने इच्छा से जाके इन लोगों का हाथ बढ़ाने लगे, इन लोगों का मतलब आप साथ देने लगे, अब काम में आप भी शामिल हो गए, देख रहे हैं कि भाई लोग अकेले बहुत परेशान हो रहा है, तो आप जाकर के अपने मर्जी से, ना कि किसी के दबाव से, अपने मर्जी से आ गए और भैया भाभी का हाथ बढ़ाने लगे, काम में अपना हाथ बढ़ा दिए, तो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा आपका सहकारिता। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे, मैं आप लोगों को बहुत अच्छा उदाहरण देने का प्रयास किया। अच्छा, यानी अपने, देखिए आप किसी के दबाव में नहीं आए, आप किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी इच्छा से आए हैं, तो क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा आपका सहकारिता। चलिए ठीक है, आगे हम लोग अब समझते हैं, देखिए लाइन को पढ़ते हैं, तो देखिए किंतु समन्वय में नेता द्वारा निर्देश विधि से कर्मचारियों द्वारा मिलजुल कर कार्य करवाया जाता है। जरा गौर फरमाइएगा, ये तो आप लोग समझ गए, ये कहलाएगा आपका सहकारिता। लेकिन जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन में जो उसका डायरेक्शन मिलेगा, उस डायरेक्शन के अनुसार आप लोगों को मिलजुल के काम करना होगा। यानी आप लोग का जो ऊपर में जो लीडर रहेगा, जो नेता रहेगा, या फिर जो मैनेजर रहेगा, जो सुपरवाइजर रहेगा, वह आप लोगों को डायरेक्शन देगा, उस डायरेक्शन के हिसाब से आप लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो वह कहलाएगा समन्वय। लेकिन अगर आप अपने इच्छा से काम कर रहे हैं मिलजुल के, तो वह कहलाएगा सहकारिता। ठीक है, आई होप आप लोग, बड़ा सिंपल भाषा में समझाने का मैंने प्रयास किया, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, तो देखिए इस प्रकार समन्वय के लिए सहयोग अथवा सहकारिता का होना आवश्यक है। देखिए इस प्रकार समन्वय के लिए सहयोग अथवा सहकारिता का होना आवश्यक है, किंतु केवल सहकारिता की भावना से ही समन्वय की स्थापना नहीं हो जाती है। सहकारिता समूह में कार्य करने की केवल एक मनोनीत है, जरा गौर फरमाइएगा, जो किसी भी व्यक्ति में जागृत हो सकती है, किंतु समन्वय निर्देशन के माध्यम से प्रबंधकों द्वारा स्थापित किया जाता है। और यहाँ पर एक विद्वान का क्या कहना है, विद्वान का भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए सीधा सीधी कहना है कि यहाँ पर ये सद्भावना किसी पर भी जागृत हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि आप हैं, तो आपका मन में ये सद्भावना जागृत हो गई कि चलो भाई भैया भाभी जो है सो काम कर रहा है, तो आपके मन में सद्भावना विचार आया कि चलो भाई इन लोग का हेल्प कर देते हैं, कि अकेले बड़ा परेशान है, तो साथ साथ काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और काम आसानी से निकल जाएगा, है ना। आप अपने मर्जी से किए, अपने अंदर आप लोग को अपने अंदर सद्भावना का उत्पन्न हुआ, अपने अंदर जागरूकता उत्पन्न हुआ, तो आप लोग हेल्प करने लगे। लेकिन यहाँ पर समन्वय में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि आपको ऐसा काम करने के लिए ऊपर से ऑर्डर दिया गया है कि नहीं, मिलजुल के काम करना, उस डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट से कनेक्शन होना चाहिए, उस डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट से संबंध होना चाहिए, यहाँ का इन्फॉर्मेशन वहाँ पता चलना चाहिए, वहाँ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पता चलना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप गाइडलाइन में काम कर रहे हैं। सीधा सीधी समझिए, अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूं, पेन का कलर चेंज करके, तो मैं ये समझा सकता हूं कि यहाँ पर जो होता है, यानी कि कोऑपरेशन में, यहाँ पर मैं बोल सकता हूं इसको आपका कोऑपरेशन, सहकारिता, और मैं यहाँ कह सकता हूँ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में आपका डायरेक्शन के हिसाब से काम होता है, जो भी डायरेक्शन मिलेगा उस हिसाब से काम होगा। लेकिन आपका कोऑपरेशन में क्या होगा, तो कोऑपरेशन में आपका क्या होगा कि जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर अपनी इच्छा से, किससे, अपने इच्छा से काम होगा। तो दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसके जो है एक विद्वान का क्या कहना है, और विद्वान का नाम को जरा जान लेते हैं, विद्वान का नाम क्या है। देखिए हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार सहकारिता की सफलता समन्वय पर निर्भर करती है, इसके अभाव में सहकारिता अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहती है। इस प्रकार समन्वय सहकारिता से कहीं अधिक व्यापक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहा किया गया, हर्बर्ट साइमन ने कहा है। हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा कि सहकारिता की सफलता समन्वय पर निर्भर करती है ना। जो सहकारिता है, तो सहकारिता किस पर निर्भर करती है, समन्वय पर निर्भर करती है। अगर समन्वय नहीं होगा तो सहकारिता कहाँ से होगा,
ठीक है। और जो इसके अभाव में, यानी कि सहकारिता के अभाव में क्या होता है, इसके अभाव में सहकारिता अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहती है। यानी कि अगर समन्वय नहीं रहेगा तो सहकारिता अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहती है। इस प्रकार से समन्वय सहकारिता से कहीं अधिक व्यापक है। अगर कहा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से कौन ज्यादा व्यापक है, तो क्या बोलना है कि सहकारिता जो है सो, जैसे कि समन्वय सहकारिता से कहीं अधिक व्यापक है, यानी सबसे ज्यादा व्यापक कौन है, समन्वय व्यापक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने बहुत सिंपल भाषा का प्रयोग किया समझाने के लिए। आप लोग सीधा सीधी एक भाषा में याद रख सकते हैं कि अगर किसी का डायरेक्शन में काम हो रहा है तो वह कहलाएगा, अगर आपका डायरेक्शन में काम हो रहा है तो कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन, और अगर अपने इच्छा से काम हो रहा है तो क्या कहलाएगा, कोऑपरेशन। यानी कि मैं हिंदी में बताता हूं, देखिए, अगर डायरेक्शन के द्वारा काम किया जा रहा है तो कहलाएगा समन्वय, और अपने इच्छा से किया जा रहा है काम तो क्या कहलाएगा, आपका सहकारिता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने बड़ा सिंपल भाषा का प्रयोग किया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सगा संबंधी भाई बंधु मित्र मित्रियों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगला वीडियो में।